हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था? एरर, त्रुटि संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट के वीडियो क्लास में हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। तो आइए देखिए, त्रुटि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रकार की त्रुटियों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियों में संयोजन, कॉम्बिनेशन। त्रुटियों में संयोजन, संयोजन से क्या मतलब होगा? जैसे लैब में हमने जब प्रैक्टिकल किया, किसी लेंस की फोकस दूरी निकाली तो उसके लिए एक फार्मूला यूज किया, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। या आपका ये हो जाएगा f इक्वल ub अपॉन, नीचे इनका एलसीएम लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा u माइनस बी। ठीक है, एलसीएम u भी हो जाएगा तो u माइनस बी, ये नीचे आ जाए ये। ठीक है, या आपने देखा कि गति का एक समीकरण है v इक्वल u प्लस AT। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो गति का समीकरण, इसमें हमने क्या किया, u जो प्रारंभिक वेग है उसका मेजरमेंट किया। ठीक, इसके बाद ये जो राशि है a त्वरण और t, इन दोनों का मेजरमेंट किया। ठीक, तो आपको मालूम है जब u का मेजरमेंट करेंगे तो माप में कुछ त्रुटि होगी, यंत्र की अल्पतमांक के कारण या व्यक्तिगत कारणों से या अन्य प्रभावों के कारण u के मापन में, जो प्रारंभिक उसके मापन में त्रुटि होगी और त्वरण और समय के मापन में त्रुटि होगी। तो देखिए, इसका मतलब जो v है अंतिम वेग, उसके मापन में कितनी त्रुटि आएगी, कुछ वो त्रुटि आएगी, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारा जो प्रयोग है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर ये u और v ये क्या है, u और v ये दूरियां हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो वेग थे लेकिन यहाँ पर ये दूरियां हैं। ये जो u और v ये दूरियां, तो इनका जब हम मेजरमेंट करेंगे, ये u दूरी का मेजरमेंट करेंगे, v दूरी का मेजरमेंट करेंगे, तो क्या होगा, तो उनमें गलती होगी, स्वाभाविक गलती होगी। और जब उनमें गलती होगी तो f के मापन में भी गलतियां होंगी। तो इस प्रकार की जो गलतियां होंगी उनको हम पता करके किस तरीके से दूर करेंगे, वो हम सीखेंगे त्रुटियों में संयोजन। ठीक, तो देखिए, पहले फर्स्ट प्रकार की जो संयोजन है, पहले प्रकार का संयोजन है, वो किसमें हो सकता है? देखते हैं, योग योग में त्रुटि, एडिशन में त्रुटि। जैसे कि आपने वहां पे देखा था, ये देखिए, जो v है वो दो भौतिक राशियों u और AT के योग से हमको प्राप्त हो रही है। तो योग में त्रुटि कितनी हो जाएगी? जब हम u का मेजरमेंट करेंगे, AT का मेजरमेंट करेंगे, दोनों राशियां जुड़ रही हैं, जुड़ करके जो कितनी त्रुटि आएगी, कितनी त्रुटि आनी चाहिए। तो देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भौतिक राशि y है जो कि दो भौतिक राशियों a और b के योग से हमको प्राप्त हो रही है। ठीक, इन भौतिक राशियों में जो त्रुटि की संभावना है y, a, b में त्रुटि की संभावना प्लस माइनस डेल्टा y, प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस डेल्टा v है। ये देखिए, डेल्टा a का मतलब हमने आपको वहाँ बताया, जैसे हमने सेंटीमीटर पैमाने से कोई माप ली तो उस माप में गलती की संभावना कितनी? एक खाने के बराबर। ठीक है, तो एक खाने का मान कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। आपने मुझे माप बताई कि 1.3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो संभावना है गलती की, वो कितनी हो सकती है? 1.3 प्लस माइनस 0.1। वो छोटा खाना है, वो या तो आपने छोटा खाना बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, या छोटे खाने को जितना उस माप में नहीं जुड़ना चाहिए उतना जोड़ दिया है। तो इसलिए आपकी जो वास्तविक माप हो इस तरीके से आएगी। ऐसे ही ये जो कोई भौतिक राशि a, जब हमने उसका मेजरमेंट किया, उसका मापन किया, तो उसमें गलती की संभावना ये डेल्टा a मीन्स बहुत कम गलती की संभावना होगी, जो कि मापक यंत्र की अल्पतमांक के बराबर हो सकती है, अन्य
और किसी कारण से हो सकती है, तो जो त्रुटि है इसके मापन बहुत कम होगी, तो उस त्रुटि को हमने डेल्टा ए से मान लिया। इसमें इसी प्रकार जो त्रुटि होगी वो बहुत कम होगी, हमने डेल्टा बी मान ली। तो इसमें भी कुछ त्रुटि आएगी, वो हमने डेल्टा बाई मान ली। तब देखिए, तब आपकी ये जो मेजरमेंट है वास्तविक कितनी हो जाएगी, बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इतना हो जाएगा वास्तविक माप, जैसा कि हमने यहाँ से बताया। ठीक, इस तरीके से आपकी ए जो है, ए में त्रुटि की सीमा सहित ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये देखिए ए प्लस बी किसके बराबर है, बाई के बराबर है। तो बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई बराबर आपका क्या हो गया, बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई बराबर आपका हो गया बाई प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का साइन यहां बाहर ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, तो बाई प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब आपकी बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो आपने यहाँ देखा कि डेल्टा बाई इक्वल क्या आ गया, ये आपका आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, ये आपकी बाई के मापन में क्या आ गया, ये आपका ये बाई के मापन में ये त्रुटि आ गई। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो भौतिक राशियों के योग से जो हमको परिणाम प्राप्त हुआ था, देखिए दो भौतिक राशियों के योग से जो परिणाम प्राप्त हुआ था उसमें त्रुटि की जो संभावना है वो कितनी होगी, दोनों राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होगी। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, जैसे ये वाला इसमें v के मापन में कितनी त्रुटि होगी, इसके लिए हमें u के मापन में त्रुटि पता कर लें और at के मापन में त्रुटि पता कर लें। दोनों त्रुटियों को क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें। तो दोनों त्रुटियों में दोनों त्रुटियों को आप ऐड कर दोगे तो बाई के मापन में इतनी त्रुटि की क्या आ जाएगी, संभावना आ जाएगी। फल में जो फल था उसके मापन में उतनी त्रुटि की फिर संभावना होगी और इस त्रुटि को हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक, तो ये आपकी आ गई योग में त्रुटि, इसमें आ गई ये योग में त्रुटि। अब देखिए नंबर 1 वो हो गई थी, अब लिखते हैं अंतर में त्रुटि। अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि। देखिए कोई भौतिक राशि बाई दो राशियों के अंतर, दो राशियां ए और बी हैं, उनके अंतर से प्राप्त हो रही है, तो बाई इक्वल ए माइनस बी। ठीक, अगर इन मापों में, अभी हमने बताया था इन सभी मापों में बाई के मापन में डेल्टा बाई की संभावना हो, बाई के मापन में जो त्रुटि की संभावना है डेल्टा बाई हो, ए के मापन में प्लस माइनस डेल्टा ए हो और बी के मापन में प्लस माइनस डेल्टा बी हो, तब बाई के मापन में त्रुटि की संभावना कितनी हो जाएगी, बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये संभावना होगी। ठीक, त्रुटि सहित। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल से बता दिया था है? आपने पेच मापी की सहायता से या आपने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से एक मेजरमेंट की 2.34 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या मानेंगे, राइट 2.34 प्लस माइनस 0.01, क्योंकि 0.01 उसमें से उस मापक यंत्र से गलती की संभावना है। ये छोटी सी गलती वो मापक यंत्र अपनी अल्पतमांक के कारण कर सकता है। तो वही इन मापों में गलतियां छोटी सी, वो हमने इसमें गलतियों को ऐड करना पड़ेगा, उस गलती को या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमको वास्तविक माप प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल, ये देखिए इस ब्रैकेट को हम कैसे खोल के लिखें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। इस साइन का अंदर
जब इस साइन को अंदर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, और माइनस का माइनस में किया तो प्लस हो गया। तो बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख दें प्लस माइनस, ये साइन जो हमने कॉमन ले लिया दोनों, तो अंदर आपका क्या आ जाए, अंदर आपका आ जाए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, समझ गए। इस साइन को अंदर अप्लाई करो, देखिए अंदर अप्लाई करो तो यहाँ आ जाए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर यहाँ अप्लाई करोगे प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस रहेगा, फिर माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल, ये वैल्यू देखिए कितनी है, किसकी, बाई की, तो ये हो गया बाई प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये 22 बाई कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा बाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, इससे हम क्या बात प्रूफ हुई, इससे ये सिद्ध हुई कि दो भौतिक राशियों के अंतर से जो प्राप्त राशि होती है उसके मापन में, दो भौतिक राशियों के अंतर से प्राप्त राशि ये हुई, इसके मापन में जो संभावित त्रुटि है वो दोनों राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जैसे ये आपका समीकरण है u बराबर b माइनस ए टी, तो u के मापन में त्रुटि की संभावना कितनी है वो कैसे पता करोगे, इसके लिए हम b के मापन में त्रुटि पता करेंगे और AT के मापन में त्रुटि पता करेंगे और दोनों त्रुटियों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दो बातें आई, चाहे कोई राशि योग से प्राप्त हो रही हो, दो राशियों के योग से प्राप्त हो रही हो या दो राशियों के अंतर से प्राप्त हो रही हो, उनमें जो त्रुटि की संभावना है वो दोनों राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी है। अब इसके बाद देखिए गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे दो भौतिक राशियों के गुणा से, दो भौतिक राशियां ए और बी हैं, इनके गुणन से हमको कोई राशि बाई प्राप्त हो रही है तो बाई इक्वल क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक, इस फिजिक्स में क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, आप जानते हो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, दूरी का मेजरमेंट करें तो इसके लिए क्या करें, चाल का मेजरमेंट कर लें और समय का मेजरमेंट कर लें। तो चाल का जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कोई न कोई त्रुटि की संभावना होगी, समय का मेजरमेंट करेंगे उसमें कोई न कोई त्रुटि की संभावना होगी। तो दूरी में कितनी त्रुटि की संभावना हो जाएगी वो हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक, इन मापों में आपको जैसा कि अभी हमने लिखा था, इन मापों में क्रम से त्रुटियाँ प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा ए कॉमा प्लस माइनस डेल्टा वी हों, तब आप देखिए बाई के मापन में क्या हो जाएगी, बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई इक्वल, यहाँ से आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये देखिए बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए डेल्टा बी, इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक, ये वाली आपकी देखिए ये राशि किसके बराबर हो गई, ये बाई के बराबर हो गई, तो ये हो जाएगा बाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बाई प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए और प्लस माइनस ये इस राशि को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों ये डेल्टा ए मीन्स क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि ए के मापन में त्रुटि की संभावना, और त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। ठीक, देखा आपने वर्नियर कैलिपर से
त्रुटि संभावना कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। पेच मापीस कितनी है 0.001 सेंटीमीटर। तो त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है छोटी राशियों का। इसी तरीके से ये बी के मापन में त्रुटि बहुत कम होती है। तो देखिए जब छोटी राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाती है, वो राशि और भी छोटी हो जाएगी। जैसे 0.1 इंटू 0.1 इक्वल कितना हो गया 0.01, या 0.01 इंटू 0.01 इक्वल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो गलती की संभावना और भी बहुत कम हो जाएगी। तो जब हम दो छोटी राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी हमको छोटी राशि प्राप्त होगी। अतः इन राशियों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। पूरे समीकरण में वाई से भाग देने पर वाई से जब आप डिवाइड करोगे प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन वाई प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन वाई। तो ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल, यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन वाई इक्वल क्या था ए बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये ए से ए कटा और इस बी से बी कटा, इस बी से ये बी नहीं कटेगा या इस ए से ये नहीं कटेगा। क्यों, ये जो डेल्टा बी है इसका मतलब त्रुटि में माप, इसका मतलब हो गया मापन में त्रुटि की संभावना। ठीक, और ये बी क्या है, ये परीक्षित राशि है, ये कोई राशि है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप बी से बी काट दो। ये डेल्टा बी क्या डिनोट, ये डेल्टा बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, त्रुटि में मापन में त्रुटि की संभावना, मापन में त्रुटि की कितनी संभावना है वो ये व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए कितना हो जाए, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल, इसको क्रम से लिखे दे रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि दो भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त फल में आपेक्षिक त्रुटि, ये क्या होगी आपेक्षिक त्रुटि, क्योंकि त्रुटि बटे प्रेक्षित माप क्या होती है आपेक्षिक त्रुटि। तो दो राशियों के गुणन से प्राप्त फल में आपेक्षिक त्रुटि उन दोनों राशियों में अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक, अगर इसमें अधिकतम हम त्रुटि निकालें इस माप में, अधिकतम त्रुटि देखिए, अधिकतम त्रुटि निकालें तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन हटा देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, इससे हमें क्या बात मिली कि दो भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त फल में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि उन दोनों भौतिक राशियों में अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक, अब अगर हम प्रतिशत में निकालें कि कितने परसेंटेज त्रुटि हो गई, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100% इक्वल क्या आ जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया दो भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त फल में अधिकतम त्रुटि। ठीक, ठीक है, हो गया आपका। अब ये देखिए इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि दो राशियों के गुणन से जो प्राप्त फल था बाई, तो बाई इक्वल ए इंटू बी होगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेने पर जब हम लॉग लेंगे तो आप जानते हैं कि लॉग बाई इक्वल क्या हो जाएगा लॉग
ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, आंशिक अवकलन कर दें। क्या कर दें, आंशिक अवकलन। अवकलन आप मैथ में पढ़ेंगे तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, लॉग एक्स हो, लॉग वाई हो, लॉग जेड हो। लॉग एक्स होगा तो उसका अवकलन होगा 1/x, लॉग वाई होगा तो उसका अवकलन क्या होगा 1/y। तो लॉग वाई का अवकलन क्या होगा 1/y। ठीक, लेकिन अभी वाई का नहीं हुआ है तो वाई का अवकलन हो जाएगा डेल्टा वाई। ठीक, इस तरीके से लॉग ए का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a, और ए का करेंगे तो डेल्टा ए, प्लस लॉग बी का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/b इंटू डेल्टा बी। ठीक, तो ये देखिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या आ गया कि दो राशियों के गुणन से प्राप्त फल में आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि उन दोनों राशियों में अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। यहाँ पर डेल्टा वाई क्या चीज़ है, वाई के मापन में त्रुटि की संभावना। डेल्टा ए क्या है, ए के मापन में त्रुटि की संभावना। और बी क्या है, डेल्टा बी क्या है, बी के मापन में त्रुटि की संभावना। और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज आएगा। ठीक है, यह आपकी गुणन में त्रुटि हो गई। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे भागफल में त्रुटि। भाग फल में त्रुटि। देखिए कि जैसे कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके भाजन से हमको जो फल है वो y मिल रहा है, तो y इक्वल क्या हो जाए a अपॉन बी। अगर किसी भौतिक राशि b से a को डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर क्या मिल रहा है y, तो y इक्वल a अपॉन बी हो जाएगा। इसी सिंपल मेथड से इसको भी किए दे रहे हैं, दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग लेने पर। आप यहाँ पर लॉग लोगे तो ये क्या हो जाए लॉग y इक्वल लॉग a अपॉन बी। लॉग y इक्वल आप जानते हो लॉग m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है आपका लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे हो लॉग a माइनस लॉग b। ठीक, अब क्या कर दें इनका आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर जब आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था लॉग वाई का क्या हो जाएगा, देखिए बताइए डेल्टा वाई अपॉन वाई। यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, वाई के मापन में अनिश्चितता। ठीक, और इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, अब देखिए वाई के मापन में अधिक ये क्या आ गई, ये आपकी आ गई आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो y के मापन में अधिकतम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी माइनस चिन्ह है सब जगह प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। इससे हमको क्या बात समझ में आई कि दो भौतिक राशियों के भाग प्राप्त फल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन दोनों राशियों में अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि चाहे आपका योग हो तो योग में जो त्रुटि निकालोगे वो दोनों त्रुटियों में योग से निकालोगे, अंतर में भी जो त्रुटि आएगी वो दोनों राशियों में अलग त्रुटियों के योग के बराबर आएगी। गुणन में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आएगी वो दोनों राशियों में अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर आएगी, और भागफल में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आएगी वो दोनों राशियों में अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए घातांक प्रकरण में त्रुटि, भागफल में त्रुटि हो गई आपकी, आपने देख लिया है। अब देखते हैं घातांक प्रकरण में त्रुटि। घातांक प्रकरण में त्रुटि। देखिए घातांक प्रकरण में त्रुटि जैसे हमारा कोई फॉर्मूला
फिजिक्स में कोई भौतिक राशि बाई किन्हीं भौतिक राशियों ए बी व सी पर इस प्रकार निर्भर कर रही है कि ये जो बाई है वो जो भौतिक राशि ए है उसकी 1 घात पर, बी की 2 घात पर और सी की ये -3 घात पर, तो -3 घात इसलिए हम इसको नीचे लेंगे है। आपके बहुत सारे फार्मूले फिजिक्स में इस तरीके पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आपने लैब में प्रैक्टिकल कराएंगे सरल मूलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का जब मान ज्ञात करोगे फार्मूला यूज करोगे हैं, तो यहाँ देखिए जी बराबर आपका कितना हो जाएगा, का जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। देखिए इस प्रकार में एल यहाँ पे देखिए क्या है, ये भौतिक राशि एल लंबाई है, इसकी 1 घात है और जो आवर्तकाल टी है वो डिवाइड है इसमें, और इस पर कितनी घातें, 2 घातें हैं। तो इस तरीके से जब हम जी का मापन करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मापन करेंगे उसमें कितनी त्रुटि आएगी वो हम कैसे पता करेंगे, इस फार्मूले से देखते हैं। ठीक, तो इसमें भी देखिए आप क्या करेंगे, लॉग लेने पर, क्या लेंगे, लॉग लेने पर। जब आप लॉग लोगे तो लॉग बाई इक्वल लॉग ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। ठीक, यह आपका हो जाएगा लॉग बाई इक्वल लॉग ए, फिर क्या हो जाएगा प्लस लॉग बी स्क्वायर माइनस लॉग सी स्क्वायर। ये लॉग नियम से हो जाएगा, या आप लॉग नियम जानते होंगे। ठीक, फिर देखिए आपका लॉग बाई इक्वल लॉग ए प्लस लॉग नियम से पावर आगे आ जाएगी 2 लॉग बी। ठीक, इसके बाद -3 लॉग सी, ये लॉग नियम से आपकी पावर से आगे आ गई। इसके बाद क्या कर देंगे, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, अब इसका आंशिक अवकलन कर देंगे। ठीक, आंशिक अवकलन कीजिए तो देखिए आप log y का आंशिक अवकलन बताइए जरा कितना हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल ए का कितना हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c। आपको अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए y के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि, ये आपका y है, इसके मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम त्रुटि वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा a अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस 3 डेल्टा c अपॉन c। ठीक, और अगर हम परसेंटेज में निकालें तो डेल्टा y अपॉन y मैक्सिमम इंटू 100% इक्वल डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा b अपॉन v इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा c अपॉन c इंटू आपका क्या हो जाएगा 100%। ठीक, यही वो अधिकतम त्रुटि है जो किसी मापन के प्रयोग में आएगी या आ सकती है। अगर इससे अधिक त्रुटि आई तो क्या हुआ, ऐसा विद्यार्थी की लापरवाही के कारण अथवा मापक यंत्र की कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण इससे अधिक त्रुटि आ सकती है। अदरवाइज जब आप प्रयोग करोगे तो आपकी त्रुटि सीमा में रहेगी। ठीक, इस फार्मूले से ये भी सिद्ध हो रहा है कि जब हम लैब में कोई प्रैक्टिकल करें तो हमें उस राशि को बहुत सावधानी पूर्वक मापना चाहिए जिसमें घातांक उच्च हो। ठीक, जिसमें घातांक ज़्यादा, जैसे देखिए ये आपकी 3 राशियाँ थी ए बी सी, अगर तीनों में 1-1% की त्रुटि हो रही तो इसमें तो 1% की रहेगी, इसमें 2% की हो जाएगी, इसमें 3% की हो जाएगी। क्यों, आप जितनी त्रुटि करोगे घातांक जितना होगा उतने गुना हो जाएगी। ठीक, जैसे आपने लैब में प्रैक्टिकल करने गए सरल मूलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात किया तो हमें वहाँ पर जो सरल मूलक का आवर्त काल है उसका मेजरमेंट बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि उसमें जितनी गलती आप करेंगे उसकी गलती की जगह यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगी, पावर 2 है ना। अगर आपने गलती 1% की कर दी 2% हो जाएगी, है 2% की तो 4% हो जाएगी। तो हमें किस भौतिक राशि को बहुत सावधानी से मापना है जिस भौतिक राशि पर घातांक उच्च हो। ठीक है, किसको सावधानी से मापना है, जिस पर घातांक
कैसे हो, घातांक उच्च हो।